अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो टॉपिक है जो हमने डिस्कस करना है वो है एटम्स। बेसिकली हमने डिस्कस करना है कि एटम्स क्या होते हैं एंड वो क्या करते हैं। ठीक है, व्हाट आर दे एंड व्हाट डू दे डू। ठीक है, मतलब उनका काम क्या है और एटम्स बेसिकली होते क्या हैं। ठीक है, तो एटम्स जो होते हैं, व्हाट आर एटम्स। एटम्स हम कह सकते हैं एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर हमारे पास चार तरह का होता है: लिक्विड, गैस, सॉलिड एंड प्लाज्मा। तो वो सब चीज़ें जो हैं एटम से मिलकर बनी है। एटम जो है उन पार्टिकल्स का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। ठीक है, एटम मेकअप एटम्स मेकअप एवरीथिंग अराउंड अस। हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ें होती हैं वो सब कुछ जो है वो एटम की वजह से है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स आर कम्बिनेशंस ऑफ एटम। हमारे यहाँ पे मॉलिक्यूल्स होते हैं, हमारी केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, हम मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एटम्स के मिलने से बनते हैं। एलिमेंट्स आर ओनली वन टाइप ऑफ एटम। अब हम देख लेते हैं एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स वो होते हैं जो एक तरह के एटम्स के मिलने से बनते हैं। डिफरेंट एटम्स नहीं, सिर्फ एक तरह के एटम्स के मिलने से बनते हों। ठीक है, कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम। और कंपाउंड वो होते हैं जो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम के मिलने से बनते हैं। एलिमेंट्स जो होते हैं वो सेम एटम और कंपाउंड्स डिफरेंट एटम्स। ओके, अब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एटम्स एंड एलिमेंट। एटम्स मेकअप एलिमेंट्स। एटम्स मेकअप एलिमेंट्स मीन्स एटम्स के मिलने से एटम एलिमेंट्स बनते हैं। ठीक है, टू बी एन एलिमेंट इट कैन ओनली हैव वन टाइप ऑफ एटम। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इसके अंदर इसमें सिर्फ एक ही टाइप का एटम होता है। ठीक है, और द टर्म आर ऑफन यूज इंटरचेंजेबली। फॉर एग्जाम्पल, पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स कुड आल्सो बी रिटन एज पीरियोडिक टेबल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स जो हैं वो मौजूद हैं। ठीक है, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स के मिलने से जो हमारे पास कंपाउंड्स वगैरह बनते हैं वो मौजूद हैं। ठीक है, या फिर डिफरेंट एलिमेंट्स जो होते हैं उनके अलग अलग तरीके से मिलने से। ठीक है, व्हाट इज़, अब हम लोग दोबारा पढ़ लेते हैं। एटम्स क्या होते हैं। एटम्स जो होते हैं वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं मैटर के। एलिमेंट्स जो होते हैं, एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। Molecules are the combinations of atom. Compounds are made up of different types of atom. Okay. Elements are made up of only one type of atom. Compound are made up of different type of atoms. Components of an atom. अब हम देख लेंगे कि एटम्स किस चीज़ों से मिलकर बना है, उसके क्या कंपोनेंट्स हैं, वो किन चीज़ों से मिलकर बना है, उसमें क्या चीज़ें मौजूद हैं। व्हाट मेक्स अप एन एटम। एटम को क्या चीज़ बनाती है। एट द सेंटर ऑफ ऑल एटम्स इज़ द न्यूक्लियस। सेंटर ऑफ एटम, जैसे एक ज़मीन है, ज़मीन गोल है, एटम भी गोल है। ठीक है, ज़मीन के कोर में हम कह सकते हैं लावा है, और जो एटम है वो उसके कोर में, उसके सेंटर में तीन चीज़ें मौजूद हैं जिसको हम कहते हैं मौजूद है, उसे कहते हैं हम न्यूक्लियस। ठीक है, उस न्यूक्लियस में तीन चीज़ें मौजूद हैं, दो चीज़ें मौजूद हैं, उसको हम कहते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, at the center of atom there is a nucleus. The nucleus contains proton and neutron. न्यूक्लियस में दो चीज़ें होती हैं जिसको हम प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा बॉडी सेल होता है, बॉडी सेल के सेंटर में भी एक न्यूक्लियस होता है। उस न्यूक्लियस में और इस न्यूक्लियस में डिफरेंट है, वो बायोलॉजिकल वे से है, ये केमिस्ट्री के वे से है। ठीक है, तो इसमें प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है वो अनचार्ज होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। उसके बाद ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस और एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे शो हो रहा है, ये आप देख सकते हैं ग्रीन कलर के डॉट शो हो रहे हैं पिक्चर में। ठीक है, तो ये जो हमारे पास हैं ग्रीन, ये इलेक्ट्रॉन्स है और ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, सेंटर में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल है। ठीक है, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। ओके
ओके, प्रोटॉन जैसे इन्होंने बताया है कि इन द सेंटर ऑफ एटम पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन इन द सेंटर ऑफ एटम अनचार्ज या न्यूट्रल। जैसे नाम से श्योर है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल। इलेक्ट्रॉन्स वो ऑर्बिटिंग का मतलब होता है इर्द गिर्द घूमना, ऑर्बिट्स में, किसी दायरे में घूमना। एट दी ऑर्बिटिंग द एटम नेगेटिव चार्ज। ओके, एटॉमिक नंबर क्या होता है? द एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटॉमिक नंबर एक एटम का वो होता है जितने ही उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन होंगे। ठीक है, अगर हमारे न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन हैं तो इसका मतलब है इस एटम का हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है वो 2 है। ओके, द एटॉमिक नंबर आइडेंटिफाइज द एलिमेंट। एटॉमिक नंबर के थ्रू हम एलिमेंट को भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ओके, क्योंकि हमें पता है कि एलिमेंट जो है वो सिर्फ एक टाइप के एटम के मिलने से बनता है और हम उसके एटॉमिक नंबर से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये कौन सा एलिमेंट है। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होंगे उस एटम का उतना ही एटॉमिक नंबर होगा। अब देख सकते हैं कि हाउ मैनी प्रोटॉन आर इन दिस न्यूक्लियस। रेड कलर की हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास प्रोटॉन है। ठीक है, रेड कलर के पिक्चर में रेड कलर के तो 1 2 3 4 प्रोटॉन है तो इसका एटॉमिक नंबर भी 4 ही होगा। ओके, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।